पार्टी मालिक। सिवान विगत कई वर्षों से चुनावों में हॉट सीट माना जाता है, इस बार कुछ ज्यादा ही हॉट बन गया है क्योंकि इस बार लोकसभा में शहाबुद्दीन जिंदा नहीं है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जिला में आग लगा है, घर जल रहा है जी। और हम देश को बचाने की बात करेंगे, हम राज्य को बचाने की बात करेंगे, अपने घर जो जनता की चाह है वही मेरी राह है। इंतजार है मुझे 25 तारीख का कि जनता मुझे क्या कहिएगा, लगातार जो क्षेत्र में घूम घूम के जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? नमस्कार करेंगे आपको, जनता को दिल से प्रणाम। देखिए, चुनाव जब आता है तो सब लोग घूमते हैं, हर प्रत्याशी घूमता है जी, सबके दरवाजे पे लोग जाते हैं जी। जनता अपना विचारधारा के हिसाब से वोटिंग करती है जी। अब जनता तय करती है कि हमको वोट किसको देना है जी। अब हम भी निकले हैं, जो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं कि अब सेवक चाहिए कि साहेब चाहिए, ये जनता को तय करना है कि सिवान का एमपी साहेब होना चाहिए कि सेवक होना चाहिए। जीवन यादव कहीं इसलिए तो चुनाव नहीं लड़ रहे कि विगत कई वर्षों से जनता का सेवा किए हैं, जनता को ये तो मतलब जनता के मत से जानना नहीं चाहते कि सेवादार चाहिए कि पाटीदार चाहिए। यही तो मेरा लड़ाई जानने का मतलब सिंबल और सोच की लड़ाई में कौन जीतता है, इसके लिए मैं चुनाव लड़ा जी। कि जनता मालिक है कि सिंबल मालिक है, पार्टी मालिक है कि जनता मालिक है, ये चुनाव तय करेगा। लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, पूर्णिया में तय हुआ कि जनता वहाँ मालिक है जी। चुनाव होने के बाद पता चल गया, माहौल बता दिया कि नहीं यहाँ जनता मालिक है। उसी तरह सिवान में भी हमें लगता है कि जनता मालिक रहेंगी, पार्टी मालिक। सिवान विगत कई वर्षों से चुनावों में हॉट सीट माना जाता है, इस बार कुछ ज्यादा ही हॉट बन गया है क्योंकि इस बार लोकसभा में शहाबुद्दीन जिंदा नहीं है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में कौन कैसे राजनीति करते है तो हम नहीं जानते। हमारा राजनीति करने का एक ही मकसद है कि काम हो रहा है कि नहीं, काम होगा कि नहीं, काम कैसे करना है। मान लीजिए कि कोई एमपी बन जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। जैसे मैं अगर चुनाव लड़ा हूं तो मैं लक्ष्य उद्देश्य लेके लड़ा हूं, मेरे पास मुद्दाएं हैं और भी प्रत्याशी लोग हैं, लेकिन किसी के पास मुद्दाएं नहीं है। मुद्दाएं अब देश लेवल का मुद्दा लेके जिला की बात नहीं न करेंगे। जिला में आग लगा है, घर जल रहा है और हम देश को बचाने की बात करेंगे, हम राज्य को बचाने की बात करेंगे, अपने घर बुझाएंगे ना पहले। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिवान की जनता अगर हमें वोट करिए तो पहले हम सिवान की जनता की समस्याओं को सुनेंगे, उसका निदान निकालेंगे, उसके बाद राज्य के बारे में सोचेंगे, फिर देश के बारे में सोचेंगे। बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी का बयान आता है कि अब रमेश कुशवाहा अपराधी नहीं है, पहले थे। तो क्या बीजेपी में आने के बाद वॉशिंग मशीन से लोगों की धुलाई हो जाती है क्या कि साफ हो जाते हैं? ये तो जनता तय करेगी ना कि अपराधी कौन है, सेवक कौन है, साहेब कौन है, किसका विचारधारा क्या है, कौन ठगने आया है, कौन काम करने आया है। अब ऐसा नहीं है, मतलब कि ओम प्रकाश जी एक अच्छे लीडर है जी, अच्छे वक्ता भी हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बड़े भाई की तरह हैं। मैं यही कहूंगा कि कोई भी प्रतिनिधि आए, चाहे वो एमपी हो या विधायक हो, हम चाहते हैं कि सिवान की जनता उसे सेलेक्ट काम पे करे, सेवा पे करे, ना कि सिंबल और जुमलेबाजी पे। अपने आप को सिवान की लड़ाई में कहाँ पाते हैं जीवन यादव? सिद्धांत की लड़ाई है, लड़ रहे हैं, जीत हार तो अब जनता के हाथ में है ना। हम तो जुमलेबाज है नहीं कि हम बोल देंगे कि हम सबसे आगे हैं, हम जीत रहे हैं, हमारे साथ जनता का अपार समर्थन है, हमेशा झूठ नहीं बोलेंगे। जो जनता की सोच है, जो जनता की चाह है वही मेरी राह है। इंतजार है मुझे 25 तारीख का कि जनता मुझे सेलेक्ट करती है कि नहीं। और निरंतर मैं जो सेवा करता हूँ वो चुनाव करता ही नहीं है। मैं लड़ू हारू वो अलग मुद्दाएं हैं। सोशल मीडिया पर जीवन जी, सोशल मीडिया पर आपकी तुलना कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के साथ हो रही है। मनीष कश्यप ने बहुत सारा गरीब के साथ वादा किया, लेकिन एक छोटा सा ऑफर मिला और सबको एक तरफ डिटर्जेंट की तरह धो दिया। कहीं आपको भी ऐसा कोई ऑफर मिले, आप भी जो वादे कर रहे हैं उसको धो न दें, क्या कहेंगे? इस पे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा मैं मनीष कश्यप नहीं हूँ जी, मैं मनीष कश्यप नहीं हूँ जी, मैं जीवन यादव हूँ जी। मेरी यही पहचान है कि मैं जनता का सेवक हूँ जी। जो मैं चुनाव लड़ूं, जीतू हारू, ये मेरा फैसला अलग है, ये जनता का फैसला है। मेरा फैसला है कि मैं जब तक सक्षम हूँ, जब तक जिंदा हूँ, मैं जनता की सेवा करता हूँ, करता रहूंगा। खेसारी लाल यादव जी आपके नॉमिनेशन में आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा सिवान की जनता पर? देखिए, वो मित्र हैं हमारे
जी सब लोग मान लिया हम किसी दल से नहीं, सब लोग कोई ना कोई नेता को बुला रहे हैं। जी हमारे मित्र हैं, वो हमारे साथ हैं, आ रहे हैं, कैंपेनिंग भी करेंगे चुनाव में। जी बहुत सारे लोग आएंगे कैंपेनिंग करने के लिए। जी जी। जो भी मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे चाहते हैं, वो जरूर आएंगे। आज सिवान की जनता जीवन यादव से जो उम्मीद लगाई है और जो उम्मीद पे जीवन यादव खड़ा उतर रहे हैं, सांसद होने के बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे? हम अगर सिवान के व्यवस्था को बदलने के लिए नहीं आए होते तो हम पॉलिटिक्स में आते ही नहीं। हम बिजनेसमैन थे, बिजनेस करते, जिंदगी का ऐसे जो जी रहे थे वो भी खराब नहीं था। जी पॉलिटिशियन से अच्छा बिजनेसमैन की जिंदगी होती जी है। जी लेकिन जब मुझे ये लड़ाई लड़ने का एक ही उद्देश्य है कि जनता के बीच आके ये मैं समझाना नहीं चाहता हूँ, महसूस कराना चाहता हूँ कि जो ये सिंबल, जो ये जुमलेबाज नेता है, जो जनता को ठगने का काम करते हैं, आप लोग भी ठगने का काम कीजिए। जब चुनाव आए तो आप नेता को ठगिए। जब तक नेता को आप नहीं ठगिएगा, धरातल पे काम नहीं होगा, धरातल पे विकास नहीं होगा, सिर्फ पन्नों पे रह जाएगा। सिवान की जनता से क्या कहिएगा जीवन जी? हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, भतीजा हूँ, एक मौका हमें दीजिए। जो मैंने कहा था कि नगर परिषद को मैं गोरखपुर की तरह बनाऊंगा, वो मैं करके दिखाया हूँ। अगर 1.5 साल में बिना पद पर रहे तो एक मौका दीजिए। ये जरूर मैं साबित कर दूंगा अपने आप को उस जगह पे कि सिवान का जो एमपी क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, ये मैं करके दिखाऊंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।